Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning. I hope you all are fine. This lecture is prepared by Sarhad Education System. Today I am going to give you a lecture of grade 4 on grammar. Now we are going to open the book. We have covered the chapter number 1 sentence and the chapter number 2 sentence and phrase. Now come towards the third chapter, which is kind of sentences. There are 4 different kinds of sentences. क्या कहते हैं हमें कि हमारे पास सेंटेंसेस जो हैं वो 4 मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. फर्स्ट है पॉजिटिव सेंटेंस, सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ है इम्पेरेटिव सेंटेंस और फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं. A sentence that make a positive statement is called a positive sentence. Positive sentence वो हमारे पास वो sentences होते हैं जो हमें कोई positive बात बताते हैं. ठीक है, कोई मस्बत बात जब हमें बताते हैं तो वो हमारे पास positive sentences कहलाते हैं. It is punctuated by a period, full stop. क्या कहते हैं कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके एंड में पंक्चुएशन मार्क में हमारे पास फुल स्टॉप आता है. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ बॉय. ठीक है, इसके एंड में फुल स्टॉप है और ही इज़ अ बॉय, ये एक पॉजिटिव बात है. ठीक है, कि वो एक लड़का है, तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव सेंटेंस. सेकंड है शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट. ठीक है, एंड में फुल स्टॉप है और शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये एक पॉजिटिव बात है, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस. इसी तरह से यू आर अ गुड स्टूडेंट, दे आर हैप्पी. इसी तरह नीचे आ जाए. अब हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास क्या होते हैं. अ सेंटेंस दैट मेक अ नेगेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. अ नेगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू डिनाई और टू रिफ्यूज एनीथिंग. नेगेटिव स्टेटमेंट जब हमें ऐसी बात बताई जाती है, अगर सिंपल देखा जाए तो हमें ऐसी बात बताई जाती है जिसमें नॉट का इस्तेमाल होता है, जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है. जिस सेंटेंस में भी आपके पास नहीं का इस्तेमाल हो तो वो आपके पास नेगेटिव सेंटेंस होता है. अ नेगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू डिनाई और टू रिफ्यूज एनीथिंग. डिनाई का मतलब किसी चीज़ को मना करना, रिफ्यूज़ का भी मतलब है किसी चीज़ को मना कर देना. तो क्या कहते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में किसी चीज़ से मना किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ नॉट अ गुड ड्राइवर, वो एक अच्छा ड्राइवर नहीं है. इसमें नॉट का इस्तेमाल है, तो नॉट ये हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस. आई डू नॉट लाइक एप्पल्स, मुझे एप्पल्स पसंद नहीं है, तो इसमें भी नॉट का इस्तेमाल है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस. दे डू नॉट लर्न देयर लेसन, वो अपना लेसन याद नहीं कर रहे, इसमें नॉट का इस्तेमाल है, तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है. इसी तरह से आगे आ जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास क्या होते हैं. A sentence that is used to ask something or about some fact is called an interrogative sentence if it ends in a question mark. क्या कहते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस होता है जिसमें हमसे कुछ पूछा जाता है, जिसमें हमसे कोई क्वेश्चन किया जाता है, वो सेंटेंस हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है. और इसके एंड में कौन सा मार्क लगता है. क्वेश्चन मार्क लगता है. ठीक है, यानी जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है और उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है. आपसे पूछा जा रहा है, आपसे सवाल किया जा रहा है कि क्या बारिश जो है वो हो रही है. इज इट रेनिंग. ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. अगला आपके पास क्या है, डू जैकल्स हॉल इन द इवनिंग. आपसे क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या जैकल्स जो है वो रात में आवाज़ें निकालते हैं, उनमें जो आवाज़ निकाली जाती है उनको हॉल कहते हैं. ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. अगला हमारे पास है इम्पेरेटिव सेंटेंस. व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. An imperative sentence is a command or polite request. It end in a period or exclamation mark. क्या कहते हैं, imperative sentence हमारे पास वो सेंटेंस होता है जिसमें हमें कोई कमांड दी जाती है. कमांड का मतलब है हुक्म, जिसमें हमें कोई हुक्म दिया जाता है कि ये चीज़ करो. ठीक है, हमें कोई कमांड दी जाती है, कोई हुक्म दिया जाता है, या हमसे पोलाइट रिक्वेस्ट. पोलाइट का मतलब है नरमी से. ठीक है, पोलाइट का मतलब है नरमी से और रिक्वेस्ट का मतलब है इल्तिजा करना. तो कहते हैं कि जब हमसे नरमी से कोई इल्तिजा की जाती है या हमें कोई हुक्म दिया जाता है तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. और इट एंड्स इन अ पीरियड और एक्सक्लेमेशन मार्क. और इन सेंटेंस के एंड में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है, या जब बात ख़त्म हो जाती है तो इसको हम लोग वो वहाँ पे एंड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल पिक अप द स्टिक. आपको यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है कि पिक अप द स्टिक, स्टिक्स को उठाओ. डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ. आपको प्रोहिबिट किया जा रहा है, आपको किसी चीज़ से मना किया जा रहा है यहाँ पे. फिर है प्लीज़ बी क्वाइट, खामोश हो जाओ.
क्या कहा जा रहा है, आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज़ का इस्तेमाल है तो आपसे नरमी से इल्तिजा की जा रही है कि खामोश हो जाओ। फिर है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। आपको क्या दी जा रही है, आपको एडवाइस दी जा रही है, आपको मशवरा दिया जा रहा है कि आप हमेशा जो है वो सच बोलो। अब आ जाते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ। व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस इमोशंस और फीलिंग्स, ग्रीफ, प्लेजर, surprise, etc. is called an exclamatory sentence. It ends in an exclamation mark. क्या कहते हैं, वो सेंटेंस जो हमारी इमोशंस या हमारी फीलिंग, हमारे जज्बात को जो जाहिर करता है, वो हमारे पास जो होता है वो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ग्रीफ का मतलब है गम, जज्बात हमारे गम में भी होते हैं, खुशी में भी होते हैं। प्लेजर को आप कर लें खुशी। सरप्राइज का मतलब है हैरान होना, जब हम हैरान होते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम खफा होते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे डिफरेंट किस्म के इमोशंस होते हैं। तो वो सेंटेंस जो हमारे इमोशंस को जाहिर करता है या हमारी फीलिंग्स को जाहिर करता है, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और उसके एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ये जो निशान है इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओ नो, नो, ठीक है, इस नो के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये ग्रीफ है। ओ नो यानी जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम कहते हैं ओ नो, ये क्या हो गया। तो ये हम गम में ये फीलिंग या गम में ये बात करते हैं, तो ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ग्रीफ में हम इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से हाउ इंटेलिजेंट शी इज़, वो कितनी इंटेलिजेंट है, ठीक है, ये हम सरप्राइज होके बोल रहे हैं, हम हैरान होके बोल रहे हैं कि वो कितनी इंटेलिजेंट है। तो इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है। फिर है हुर्रे, वी वॉन द मैच, हुर्रे खुशी से, प्लेजर खुशी से, हुर्रे हम तब कहते हैं जब हम खुश होते हैं। हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे हम मैच जीत गए। इसी तरह से अच्छा, फिर आ जाते हैं, आपको यहाँ पे गिवन है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, चेंज दीज स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस। आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, इसको आपने क्वेश्चंस में चेंज करना है। अली इज ड्राइविंग अ कार, अली इज ड्राइविंग अ कार, इसको आपने क्वेश्चन बनाना है तो आप इसको लिखेंगे इज अली ड्राइविंग अ कार और आगे क्वेश्चन मार्क। सेकेंड है लाहौर इज अ बिग सिटी, इज लाहौर अ बिग सिटी, आगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अगले पेज पे भी आपको गिवन है द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, तो आर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल, आगे क्वेश्चन मार्क। फिर राइट एनी टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, आपने क्या करना है, दो जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज लिखने हैं। तो हम देखें हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, वी वॉन द मैच। अलास हिज फादर डाइड, अलास हम तब कहते हैं जब हमें कोई दुख होता है, जब गम होता है तो कहते हैं अलास, ओ हो इसका फादर जो है वो फोत हो गया, मर गया, ठीक है। इसी तरह से आप आगे आ जाएं, आगे आपके पास है राइट टू इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज आपने यहाँ पे लिखने हैं। ऑलवेज कीप योर सेल्फ क्लीन, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आपको कमांड दी जाती है या एडवाइस दी जाती है। तो ऑलवेज कीप योर सेल्फ क्लीन, हमेशा अपने आप को साफ सुथरा रखो। प्लीज़ ओपन द डोर, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। इसी तरह अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पॉजिटिव सेंटेंसेज। आई डू नॉट लाइक मिल्क, अच्छा इनको हमने पॉजिटिव सेंटेंसेज में चेंज करना है, ठीक है। नेगेटिव गिवन है, डू नॉट इसमें इस्तेमाल हुआ है, हमने इसको पॉजिटिव करना है। कैसे, आई लाइक मिल्क। दिस इज नॉट माई हाउस, दिस इज माई हाउस। ही वॉज नॉट वॉचिंग टेलीविजन, ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन। द कैट इज नॉट चेजिंग द रैट, द कैट इज चेजिंग द रैट। फिर अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेज। अब आपने इनको नेगेटिव में चेंज करना है, नॉट का इस्तेमाल करना है। शी स्पीक द ट्रुथ, शी डू नॉट स्पीक द ट्रुथ। दे स्लीप ऑन द बेड, दे डू नॉट स्लीप ऑन द बेड। यू राइट अ लेटर, यू डू नॉट राइट अ लेटर। अली सेल्स क्लोथ, अली डू नॉट सेल्स क्लोथ। इधर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। पेरेंट्स बच्चों को ये लेक्चर्स बार बार दिखाएं, तो दोबारा प्रैक्टिस करवाएं। थैंक यू वेरी मच।